Hi all. So now moving to next problem. Limit extending to pi by 2 log of x minus pi by 2 upon tan x. इसको हमें प्रूव करना है कि ये जीरो होगी लिमिट. तो अभी पाई बाई टू वैल्यू पुट करेंगे न्यूमरेटर में. सो लॉग ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू दैट इज लॉग जीरो होगा. सो वो होगा माइनस इन्फिनिटी. और tan ऑफ पाई बाई टू जो होता है, सो tan पाई बाई टू विल बी कॉस साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अभी साइन पाई बाई टू जो होता है 1 होता है और कॉस पाई बाई टू 0 होता है. सो 1 बाई 0 विल बी इन्फिनिटी. सो ये अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आया. तो अभी हम वापस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. सो लॉग ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू का, तो लॉग वाली जो टर्म है लॉग एक्स, उसका तो होगा 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन, मतलब हम लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू. और अंदर जो एक्सप्रेशन है एक्स माइनस पाई बाई टू, उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस पाई बाई टू का 0. सो मल्टीप्लाई बाय 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है. और tan x जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x. सो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x इन डिनोमिनेटर. नाउ इसको sec x का मतलब होता है 1 अपॉन cos x. सो cos x को हम न्यूमरेटर ही में ही ले सकते हैं, तो यानी sec स्क्वायर x को हम न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x लिख देंगे. सो cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू न्यूमरेटर में था, तो x माइनस पाई बाई टू को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. सो दैट विल बी cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू. अभी अगेन हम x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे. सो cos ऑफ पाई बाई टू जो होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है. और डिनोमिनेटर देखें तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0 होगा. सो नाउ दिस विल बी 0 बाई 0 फॉर्म. अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे. सो ऊपर वाली टर्म का cos स्क्वायर एक्स का होगा. सो cos स्क्वायर एक्स का 2 cos x होगा डिफरेंशिएशन, और अंदर वाली टर्म यानी cos x का होगा माइनस साइन एक्स. सो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्योंकि x ही सिर्फ डिफरेंशिएट होगा, जिसका वैल्यू होगा 1, और माइनस पाई बाई टू तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. अभी फाइनली हमारे पास बचा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. अभी उसमें x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे. सो कॉस पाई बाई टू होता है, वो होता है 0. सो फाइनल आंसर हमारा होगा 0. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. We have to prove that limit extending to a log x minus a upon log a to the power x minus a to the power a is equal to 1. तो अभी x की जगह पर हम a पुट करेंगे. सो न्यूमरेटर में अगर देखें तो log 0 हो जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी. और डिनोमिनेटर में देखें तो log a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a, यानी log 0 हो जाएगा. सो अगेन इन्फिनिटी. सो दिस विल बी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडेफिनिट फॉर्म. सो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. सो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस न्यूमरेटर का आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए. फिर अगेन x माइनस ए जो अंदर की टर्म है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसलिए फुल लिखने की जरूरत नहीं है. फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे. सो ये आएगा log a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a. फिर इनसाइड जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो a टू द पावर a टू कांस्टेंट है, तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा. अभी a टू द पावर x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो होता है a टू द पावर x ln a, यानी कि a टू द पावर x log a. अभी देखो ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 अपॉन a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a जो है वो उसको हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं. सो दैट विल बी a टू द पावर x अपॉन a टू पावर x माइनस a टू द पावर a. और ये जो है x माइनस ए न्यूमरेटर में 1 अपॉन एक्स माइनस ए, सो इसको हम सीधे सीधे x माइनस ए को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं. तो हमने क्या किया, a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a अपॉन x माइनस a के टर्म को कंबाइन किया, और जो बचा था यानी कि 1 अपॉन a टू द पावर x log a, ये वाली टर्म जो बची थी उसको सेपरेट कर दिया 1 अपॉन a टू द पावर x log a. अभी इन दोनों टर्म्स को इन पर हम इंडिविजुअली लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए अप्लाई करेंगे और दोनों को मल्टीप्लीकेशन में रखा है. सो ऐसा हम कर सकते हैं ब्रेकडाउन. नाउ 1 अपॉन ए टू द पावर एक्स लॉग ए जो है
उसमें x की वैल्यू a रखोगे तो वो तो सिंपली आएगा 1/e⁴ log a। तो ये तो एक फाइनाइट टर्म आया, तो इसको हम साइड में रख देंगे और फिर ये सेकेंड टर्म का देखेंगे x की वैल्यू a रखने पर क्या आ रही है। सो दैट इज a⁴ माइनस a⁴ दैट इज 0 एंड डिनोमिनेटर में आएगा a माइनस a दैट इज 0। सो अगेन 0/0 फॉर्म है। सो हम अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आएगा, सिंस a⁴ तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और a⁴x का डिफरेंशिएशन होगा a⁴x log a, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि a तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अभी फाइनली हमारे पास टर्म बची a⁴x log a, इसमें हम x की वैल्यू a पुट करेंगे। सो a⁴a log a आएगा और ये हमारे पास ऑलरेडी था 1/a⁴a log a। सो फाइनली ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 1। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log टू द बेस x tan x, मतलब यहाँ पर बेस x स्पेसिफाई किया है तो ये हमें प्रूव करना है दैट दिस विल बी इक्वल टू 1। अभी देखो एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है या चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी कह लो कि अगर आपको log a टू द बेस b दिया हुआ है तो उसको आप log a टू द बेस k डिवाइडेड बाय log b टू द बेस k लिख सकते हो। मतलब a को आपने न्यूमरेटर में रखा a के लॉग को और b के लॉग को आपने डिनोमिनेटर में रखा, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी बेस ले सकते हो, कॉमन बेस जो है। सो दिस इज बेस चेंजिंग थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जो लिमिट है हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 0 log tan x टू द बेस x, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ tan x डिवाइडेड बाय log ऑफ ये बेस यानी कि log x। अब इसमें सिंस हमने बेस मेंशन नहीं किया है ये दोनों लॉग्स में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो हम बाय डिफॉल्ट e कंसीडर करेंगे यानी कि ln tan x डिवाइडेड बाय ln x। जो जैसा कि मैंने पहले बोला है कि बेस मेंशन ना हो तो आप बेस को e ही मान सकते हो यानी कि नेचुरल लॉग। अभी इसमें हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे। सो tan 0 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि tan x जो होता है दैट इज sin x अपॉन x, सो दैट विल बी 0/1 दैट इज 0। सो log 0 की वैल्यू -∞ और डिनोमिनेटर में भी log 0 की वैल्यू -∞। सो दिस विल बिकम ∞/∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन log tan x का होगा 1/tan x और अंदर वाली टर्म यानी कि tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec²x और डिनोमिनेटर log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। अभी इसमें हम ये जो x है इसको न्यूमरेटर में ले लेंगे डिनोमिनेटर वाले x को, तो और तो मतलब ये जो दो टर्म है x अपॉन tan x उनको कंबाइन करने के लिए। सो x अपॉन tan x एक टर्म हो जाएगी हमारे पास और sec²x एक टर्म हो जाएगी। सो ये एक आइडेंटिटी, ये एक लिमिट आपको स्टैंडर्ड याद रखनी है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिमिट sin x अपॉन x टेंडिंग टू 0 1 होता है, वैसे ही लिमिट tan x अपॉन x टेंडिंग टू 0 1 होता है, क्योंकि आप देख सकते हो इसको 0/0 फॉर्म बनेगा। अभी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करोगे अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, सो ऊपर हमारे पास आ जाएगा sec²x। अभी sec की वैल्यू 0 रखोगे तो sec होता है 1/cos और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो sec²x की 1 ही वैल्यू होगी। सो लिमिट जो tan x अपॉन x टेंडिंग टू 0 है उसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू 1 आती है। सो इसलिए हमने ये दो टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अभी देखो लिमिट tan x अपॉन x लिखा हो या x अपॉन tan x लिखा हो, सिमिलरली sin x अपॉन x लिखा हो या x अपॉन sin x टेंडिंग टू 0 पे ये सारे ही लिमिट्स 1 पे ही टेंड करेंगे। तो ये जो लिमिट हमारी है वो तो 1 आ जाएगी और लिमिट sec² x टेंडिंग टू 0 विल बी 1, क्योंकि sec होता है 1/cos और 1/cos 0। सो cos 0 हमें 1 ही होता है, हमें पता है। सो दैट विल बी, फाइनल आंसर विल बी 1।